क्या है पूरा मामला? आज सबसे पहले मैं सभी पंचकुला वासियों को अपनी तरफ से आपके माध्यम से नमस्कार करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि सरकार ने नई प्रॉपर्टी टैक्स पॉलिसी लॉन्च की है, जो कि 1 अगस्त 2026 से लागू हो गई है। 1 महीने तक सभी रेजिडेंट्स के लिए ये ऑप्शन है कि वो 31 अगस्त 2026 तक अपना बकाया प्रॉपर्टी टैक्स इस साल का वो पुराने या नए कैलकुलेशन के हिसाब से सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो 31 अगस्त तक अपना प्रॉपर्टी टैक्स सबमिट नहीं करते हैं तो नई पॉलिसी के हिसाब से आपको 1 सितंबर 2026 ऑनवर्ड्स आपका प्रॉपर्टी टैक्स कैलकुलेट करके और फिर जमा कराना पड़ेगा। दूसरा इसमें एक महत्वपूर्ण सूचना है, वो ये है कि सरकार ने अभी 75% रिबेट इन द इंटरेस्ट ऑन एरियर्स ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स फ्रॉम 2010-11 टू 2024-25 में दिया हुआ है कि आपका 2010-11 से 2024-25 तक के पीरियड में अगर कोई आपका एरियर है उसके इंटरेस्ट में 75% रिबेट सरकार ने दिया है। लेकिन ये 31 अगस्त 2026 तक ही एप्लीकेबल है। अगर आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स 31 अगस्त 2026 तक नहीं जमा कराते हैं तो आपको ये इंटरेस्ट का के अंदर जो रिबेट का फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। तीसरा, इसके अंदर मेरी तरफ से सभी पंचकुला वासियों को ये एक और गुजारिश है कि आपके जो एरियर्स हैं प्रॉपर्टी टैक्स के अंदर, जो भी पेंडेंसी है उसको आप 31 अगस्त 2026 तक क्लियर कर दें। इसके अंदर एक नोटिस जो प्रॉपर्टी टैक्स डिफॉल्टर्स हैं उसको हम ऑलरेडी दे चुके हैं। सेकंड नोटिस हमारा आज इशू हो गया है। अब इसके बाद आपको एक सफिशिएंट टाइम पीरियड और एक अपॉर्चुनिटी ऑफ हियरिंग देने के बाद वी विल स्टार्ट द सीलिंग प्रोसेस, और उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन इज गोइंग टू बी वेरी स्ट्रिक्ट। तो मेरी आपसे करबद्ध ये प्रार्थना है कि आप अब इस मैसेज को बहुत सीरियसली लें। आपकी कोई भी पेंडेंसी है उसको समयबद्ध तरीके से और जो भी रिबेट का फ़ायदा आपको मिल रहा है उसको अवेल करते हुए आप 31 अगस्त 2026 तक प्लीज़ जमा करा दीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी टैक्स जब हमारे पास एक रिवेन्यू का बहुत ज़रूरी साधन है। हमारे बहुत सारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स प्रॉपर्टी टैक्स की फाइनेंसिंग के थ्रू कंप्लीट होते हैं। तो ये हमारे लिए कॉरपोरेशन के फंड्स के लिए, कॉरपोरेशन के साउंड फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कॉरपोरेशन इसको सभी जितने भी रेजिडेंट्स की जो पेंडेंसी है उसको वापस लेने के लिए पूरी तरीके से अब सीरियसनेस के साथ इसके ऊपर कार्रवाई करने वाला है। तो आप इस मैसेज को सीरियस लेते हुए आपकी जो भी पेंडेंसी है वो क्लियर करा दें। कुछ डिफ़ॉल्टर्स हैं जो हमारी लिस्ट में सबसे ऊपर हैं, मैं उसको थोड़ा सा उनको भी उनके नाम के बारे में बताना चाहूँगा। एक एपवर्क्स आईटी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है। दिस इज इन सेक्टर 22 आईटी पार्क, और इनकी पेंडेंसी 77 लाख 11,155 रुपीज़ है एंड 13,200 ऑफ गार्बेज चार्जेस। दिस इज वन ऑफ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स पेंडिंग। इसी तरीके से पैरामाउंट सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड है, ये सेक्टर 22 आईटी पार्क के अंदर है। इनकी पेंडेंसी 68,68,553 रुपीज़ एंड 2,400 गार्बेज चार्जेस, ये इनकी पेंडेंसी है। इसी तरीके से हमारे पास कुछ और नाम हैं। एक होटल इल्म बिसात कुजीन एंड कल्चर क्यूरेटेड सेक्टर 5 नियर कोफ, पंचकुला के अंदर ये है। इनकी भी हमारे पास 21,90,078 रुपये का प्रॉपर्टी टैक्स पेंडेंसी है। तो इस तरह के जितने भी टॉप पेंडेंसी जिनके पास जिनकी पेंडिंग है उनको मैं और स्ट्रिक्टनेस के साथ उतनी ही सीरियसनेस के साथ ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर समय रहते आपका प्रॉपर्टी टैक्स आप सबमिट नहीं कराते हैं, देन सीलिंग प्रोसेस वुड बी इनिशिएटेड, और जो भी उसके अंदर कार्रवाई है, हमारे जो प्रॉपर्टी टैक्स के लॉज हैं, जो भी हमारा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्ट्स हैं और यूएलबी के जो लॉ हैं, उसके उन नियमों के तहत हम बहुत सीरियस कार्रवाई करने वाले हैं। तो आप इस चीज़ को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए कॉरपोरेशन के साथ सहयोग अपना दिखाते हुए समय रहते आप अपना प्रॉपर्टी टैक्स प्लीज सबमिट कराएं।
सरकारी कार्यालयों के भी हमारे पास डिफ़ॉल्ट्स हैं, लेकिन उनके लिए हमारा हेडक्वार्टर लेवल पे कोऑर्डिनेशन हो गया है। हेडक्वार्टर इज़ अप्रोचिंग दोज़